हेलो एवरीवन। हम इस समय सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हम सब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अकल्पनीय था। यस, सेकंड वेव ऑफ कोविड-19। इसका नाम ही आम व्यक्ति को भयावह लगने लगा है, जबकि वास्तव में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में विशेष करके स्टूडेंट्स के लिए हम सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 एंड स्टूडेंट्स के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में जब फर्स्ट वेव गई और ये देखने में आया कि एवरीडे के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत कम आने लग गए हैं और कुछ जिलों में तो कई महीनों तक उनकी संख्या कोविड पेशेंट्स की शून्य रही एवरीडे आने वाली। तो उससे हमें एक बार तो ये लगा कि हम उस भयावह दौर से निकल गए हैं। लेकिन जो ही हम सामान्य स्थिति में आने लगे ही थे कि पुनः इसका एक दौर प्रारंभ हो गया और अप्रैल के आते आते जो पेशेंट्स 1500-1600 थे, मई में 4 लाख से भी ऊपर पेशेंट्स की संख्या पहुंच गई। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस बार जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और ये युवाओं को और बच्चों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। इससे अगर दूसरी जो चीज़ हम देखें कि फर्स्ट वेव में इतने सारे पेशेंट्स नहीं आते थे और इतने ज़्यादातर पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंचते थे। आज हम देखते हैं रोज़ नए जो चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमारे जो सामने आ रही है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स और हमारे चिकित्सा कर्मी भी एक बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने लग गए, जिससे व्यवस्था बड़ी ढूलमूल हो गई है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और WHO के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है वही बचाव का एकमात्र कारण है। बिना किसी अनावश्यक कार्य के विशेष करके हम स्टूडेंट्स को तो कतई बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर निकलना भी पड़े तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ मास्क लगा करके, प्रॉपर तरीके से मास्क लगा करके, पूरी तरह से खुद को कवर करके, सोशल डिस्टेंसिंग से रहते हुए अपना काम करके तुरंत घर पे लौट के आ जाएं। अपने हाथ 20 सेकंड तक इस प्रकार के डिटर्जेंट से धोएं और अगर आपको लगा है कि कहीं ऐसे भीड़ भाड़ के इलाके में गए हैं तो तुरंत गर्म पानी से नहा करके कपड़े अपने बदल लें और जो ही कभी इस प्रकार की संभावना लगे तो अपने आप को होम आइसोलेट कर लें और डॉक्टर की सलाह लें। अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दौर भी निकल जाएगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि कोविड के बारे में तो आप सब लोग इतना अधिक जान चुके हो। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस समय, चूंकि पिछली बार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के BA BCom के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था, लॉ के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया। अभी भी यही संभावना है कि देर सवेर परीक्षाएं होगी। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि कतई स्ट्रेस में नहीं आना है, कतई डिप्रेशन में नहीं जाना है। अपने समय का बहुत अच्छा आप उपयोग करें। जब आप फ्री हों, मस्त हों, आपका मन कर रहा हो कि हम 1 घंटा 2 घंटे पढ़ सकते हैं, तो अपनी बुक्स निकालें और अपना ध्यान डाइवर्ट करें स्टडी की तरफ भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है। अभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को संभावना है कि थोड़ा समय मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एक ईजी वे में अपनी प्रिपरेशन करें। और अभी जो UGC की गाइडलाइंस आ रही है या अपनी यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइंस आ रही है उसमें संभवतया वही पैटर्न परीक्षाओं का होगा जो गत वर्ष था, यानी आपको 60 to 63% क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। इसलिए कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए अपनी परीक्षाओं की तैयारी आप ठीक उसी प्रकार से करें। और अभी ये जो समय है वो भयावह परिस्थितियों से हमें निकलने का है, हमारे परिवारजनों को निकलने का है, हमारा स्वयं का ध्यान रखने का है, हमारे परिवारजनों का, अड़ोस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखने का है। यहाँ एक मैं और विनय आपसे करना चाहूँगा
कि पीड़ित व्यक्ति की अपनी सीमाओं में रहते हुए कोविड का ध्यान रखते हुए ज़रूर सेवा करनी है। अगर हमारे आसपास में कोई जीव जंतु या व्यक्ति भूखा है तो उसकी आप पर्याप्त मदद करें। सोशल मीडिया का आप सहारा ले सकते हैं। आजकल मैक्सिमम काम जो है हम टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ तक कि किसी के मन को जो है वो संतुष्टि देना कि कुछ नहीं है कोविड और हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें। इसलिए अपनों से कनेक्ट रहें, संपर्क बना के रहें, उन्हें जो है वो कॉन्फिडेंस देते रहें, खुद के का कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहें और मस्त रहें, दुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपको बता दूं कि ये समय भी गुजर जाएगा और बहुत जल्दी हम सामान्य परिस्थितियों की तरफ लौटेंगे। खूब खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, मस्ती करेंगे, कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब चीज़ें होगी। इसलिए इस समय आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मस्त रहने की ज़रूरत है। अपने समय का सही सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अपने माइंड को नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाएं, खुद के माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, अपने घर वालों के माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और उन्हें भी आप जो है वो मस्त रखें, एंटरटेन रखें और स्वस्थ रहें। अतः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अध्ययन के साथ साथ ये जो समय है वो अपने आप को संभाल कर रखना है, अपनों को संभाल कर रखने का है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।